जब भीष्म पितामह महाभारत के युद्ध में घायल होकर शरशैया पर लेटे हुए थे, उस समय श्री कृष्ण पितामह से मिलने के लिए पहुंचे। पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे अपने पिछले 100 जन्म इस तरह से याद है जैसे 100 दिन की बातें हों। फिर मैंने इन जन्मों में ऐसा कौन सा पाप कर्म किया था जिसका मुझे यह दंड मिल रहा है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि पितामह, आपको 100 जन्म तो याद है, मगर पिछला 101वां जन्म याद नहीं है। उस जन्म में आप राजा थे और आप पैदल पैदल अपनी सेना के आगे आगे चल रहे थे कि अचानक आपकी जूती पर एक सांप चढ़ गया और आपने झटक कर उस सांप को रास्ते के किनारे फेंक दिया। वह सांप कांटेदार झाड़ियों पर जाकर गिर गया और काफी दिनों के बाद उसका शरीर कांटों से बंध जाने के कारण तड़प तड़प कर उसकी मौत हुई थी। आपके अनजाने में किया गया यह पाप कर्म आपको भुगतना पड़ रहा है। पितामह बोले, हे केशव, मेरे इस पाप कर्म का दंड मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था। यह दंड मुझे 100 जन्मों के बाद क्यों मिला? श्री कृष्ण बोले, हे पितामह, उस घटना के बाद आपके जितने भी जन्म हुए उन सभी जन्मों में आपके पुण्य का पलड़ा भारी था और पाप का पलड़ा कमजोर था, इसलिए आपको इस पाप कर्म का दंड नहीं मिला। परंतु इस जन्म में आपके पुण्य का पलड़ा कमजोर था और पाप का पलड़ा भारी था। पांडवों को लाक्षागृह में मारने की कोशिश की गई, आप मौन रहे। हस्तिनापुर राज्य का बंटवारा स्वयं आपकी स्वीकृति से हुआ। द्रौपदी चीर हरण के समय आप मौन रहे। जुए में शकुनी और दुर्योधन की बेईमानी को आप चुपचाप देखते रहे। पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला, आप मौन रहे। जब मैं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में शांति का प्रस्ताव लेकर गया था, दुर्योधन ने मुझे बंदी बनाने की चेष्टा की, परंतु आप फिर भी मौन रहे। दुर्योधन के पाप कर्मों को जानते हुए भी आप पाप, अधर्म और असत्य के पक्ष में लड़ते रहे। यह समस्त आपके पाप कर्म थे, क्योंकि आपने इन समस्त पाप कर्मों में अपनी मौन स्वीकृति दी थी। आप विरोध कर सकते थे, परंतु आपने विरोध नहीं किया और साथ में आपके पिछले 101वां जन्म का पाप भी जुड़ गया है। और जिस रूप से उस सांप की मृत्यु हुई थी, उसी तरह से आपकी भी मृत्यु होगी। भीष्म बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आप जानते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपितु मेरा उद्देश्य उस सर्प की रक्षा करना था। दुर्भाग्य से झाड़ी खंटीली थी, सांप उनमें फंस गया। जितना प्रयास उनसे निकलने का करता और अधिक फंस जाता। कांटे उसकी देह में गड़ गए, खून रिसने लगा। धीरे धीरे वह मृत्यु के मुंह में जाने लगा। 18 दिन की तड़प के बाद उसके प्राण निकल पाए। कृष्ण, तात, हम जानबूझकर क्रिया करें या अनजाने में, किंतु क्रिया तो हुई ना, उसके प्राण तो गए ना। ये विधि का विधान है कि जो क्रिया हम करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। मोरल, जाने अनजाने में भी किया गया कर्म का जिम्मेदार भी हम आत्मा ही है। क्यों बोला गया कि कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए? क्योंकि व्यवहार में आने से पहले मन, फिर वचन, फिर कर्म में आता है। तो आपने किसी के प्रति गलत सोचा तो वो भी आपका कर्म बन गया। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, पेज को सब्सक्राइब जरूर करें।